डियर स्टूडेंट्स, हो जाइए तैयार क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इसमें हम बात करने वाला है समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। देखिए, इस समय बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज का सेशन चल रहा है और सभी सब्जेक्टों का जो बहुविकल्पी है हम लोग उस पर वर्क ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए आपको सभी के बहुविकल्पी प्रश्न पहले देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं इस समय। और उसके अलावा मैंने ऐसी बात नहीं कि मैंने दीर्घोत्तरी प्रश्नों पर बात नहीं किया हुआ है, लघुत्तरी पर नहीं बात किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ पर देखिए। प्लेलिस्ट में मैंने सब्जेक्ट वाइज सभी के लघुत्तरी, विस्तृत जो प्रश्न है, अति लघुत्तरी पर मैंने काम किया हुआ है पहले भी, और मैं आगे भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा वीडियोस। वैसे बहुविकल्पी का भी देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुविकल्पी में आपको क्या मिलता है, ठोस नंबर मिल जाता है 10 नंबर, और 10 नंबर बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है। उम्मीद है आप लोग खिचड़ी बनाए होंगे, अपना लोहड़ी जिसे हम लोग कहते हैं, खिचड़ी का त्यौहार, पतंगों का त्यौहार, ठीक है, उसे आप आनंद लीजिए। 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख 3 दिनों का है ये हम लोग का सीजन। और कितना सही समय पर ये पड़ा हुआ है कि शुक्रवार को पड़ा या शनिवार को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और संडे तक आप मनाएंगे इसको। तो संडे के बाद फिर मंडे से जो भी आपका तागा बचे, मंजा बचे या तो फिर गुड्डी बचे, उस सबको फेंक के किनारे अपने स्टडी में लग जाइए। क्योंकि मेरा यही रहता है कि आप जितनी भी गुड्डी उड़ाना है, 100 गुड्डी उड़ाना है, 200 गुड्डी उड़ाना है, 300 गुड्डी उड़ाना है, आपको 13, 14, 15, 16, यानी अगर संडे पड़ता है तो 15, तो बहुत है मैक्सिमम 15 तारीख तक। तो आप इतने में अपना काम कर जाइए। जितना ज़्यादा आपको उड़ाना है तो उड़ा के पूरा अपना आनंद ले लीजिए। उसके बाद फिर अपनी स्टडी में चक्कर लग जाइए, क्योंकि तुरंत आपके बाद प्री बोर्ड आने वाला है। फिर आपके बाद मानो जो आपको प्रायोगिक परीक्षाएं होती है वो भी स्टार्ट होंगी, और आपकी प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे, टेस्ट वगैरह चालू हो जाएगा स्कूल का, और उसके साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन भी आ जाएंगे। जल्द ही टाइम टेबल भी आप लोग को मिलने वाला है। देखिए, यहाँ हम लोग का जो पहला प्रश्न है समाजशास्त्र का, राज्य क्या है। प्रश्न तो हम लोग का जो टाइपिंग थोड़ा गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। राज्य क्या है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया एक समूह है, एक संस्था है। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया एक समुदाय है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है एक समिति है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एक समिति है। तो राज्य क्या होता है, राज्य जो होता है वास्तव में एक समिति है। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। खा के ढूंढा ना बनिए गुंडा, रेगुलर अपने क्लास को भी तैयार करते रहिए। क्योंकि देखिए, आप बोर्ड एग्जामिनेशन से गुंडागर्दी नहीं कर सकते, उसके सामने आपकी नहीं चलेगी। उसके लिए आपको अपनी सीढ़ी की बहुत ज़रूरत है। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में लोग दूसरे प्रश्न की ओर। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया सोरोकिन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया माल्थस, ऑप्शन नंबर सी दिया गया वेबर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया टानीज। तो देखिए, यहाँ पर जो दिया गया प्रश्न है, इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा माल्थस करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से माल्थस ही संबंधित है। तो दूसरे प्रश्न का जो महत्वपूर्ण यहाँ पर ऑप्शन है माल्थस, वो करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, जैसे आप लोगों ने आसमान में अपने पतंग को बुलंदियों तक उड़ाया है, वैसे ही आप लोगों को अपने परसेंटेज को भी बुलंदियों तक लेकर जाना है, ठीक है। इसके लिए आपको स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और रेगुलर आपको कम से कम 4 से 5 घंटे रेगुलर जो है सब्जेक्ट वाइज 1-1 घंटे कम से कम आपको स्टडी तो करना ही पड़ेगा। इससे आप बच नहीं सकते, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो तीसरा हम लोग का देखिए प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 73%, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 75%, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 67.38%, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 84%। तो तीसरे प्रश्न का देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा 73%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में साक्षरता प्रतिशत कितना है, 73% है। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, फैमिली किनशिप एंड मैरिज इमाम मुस्लिम इन इंडिया। फिर से एक बार सुन लीजिए, यहाँ नसीब थोड़ा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया है। तो यहाँ देख लीजिए, इसका पूरा नाम जो है, इस बुक की जो बात हो रही है, फैमिली किनशिप एंड मैरिज एमंग मुस्लिम इन इंडिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा नाम है, एक बार फिर सुन लीजिए, फैमिली किनशिप एंड मैरिज एमंग मुस्लिम इन इंडिया के लेखक कौन है। तो ऑप्शन जो दिया गया आपका इसमें है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अकरम रिजवी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है इम्तियाज़ अहमद, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है असलम अहमद, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है असद रिजवी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इम्तियाज़ अहमद जी जो हैं वही इस पुस्तक के जो है लेखक हैं, जिसका नाम है फैमिली किनशिप एंड मैरिज एमंग मुस्लिम इन इंडिया, ठीक है। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। लेकिन पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यदि वीडियोस थोड़ा सा भी आपको पसंद आ रहा है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दें, और साथ ही साथ यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक से जो होता है आपका एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है हमें।
ताकि हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। और उसके साथ ही साथ अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में हमारे एक नंबर को शेयर जरूर कर दें, 950-690-285-7। फिर से एक बात सुन लीजिए, 950-690-285-7 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। आप इससे जुड़ें, वो भी फ्री में, और अपनी तैयारी को एक बेहतर अंजाम दें। बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवां हम लोग का प्रश्न है, प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जो आपका M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी है वेबर, ऑप्शन नंबर डी है दुर्खिम। फिर से एक बार सुन लीजिए, जो दिया गया आपका ऑप्शन है M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी दिया गया वेबर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया दुर्खिम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, M.N. श्रीनिवास। डियर स्टूडेंट्स, इनका पूरा नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने इनके, देखिए एक प्रश्न ही मैंने बताया हुआ था कि M.N. श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। पाँचवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज की में हम लोग आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई? जो दिया गया इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत ही है। देखिए आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में तो बहुत बार ये पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है। समाजशास्त्र में को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो समाजशास्त्र के बारे में अगर बात किया जाए तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज और ये सभी चीज़ें अगर ना मिले, प्रार्थना समाज, तो ये सभी से प्रश्न ना मिले तो ऐसा तो बहुत दुर्लभ ही होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती 1839 में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1938 में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया राजा राम मोहन राय 1828 में, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पंडिता रमाबाई 1829 में। तो देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी वो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी, और कब की गई थी? 1828 में। जो दिया गया आपका छठवां प्रश्न है, छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय 1828। देखिए बात हो रही है ब्रह्म समाज की, तो ये तो ब्रह्म समाज को जाएंगे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए हैं ये लोग कुछ महत्वपूर्ण, और आर्य समाज की बात हो गई, प्रार्थना समाज की बात हो गई, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं महत्वपूर्ण जो कि आपको बाद में बताया जाएगा। तो छठवें प्रश्न का फिलहाल जो आपका यह दिया गया ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। सातवां हम लोग का प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी व्यवस्था लागू है? प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी व्यवस्था लागू है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एक स्तरीय, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है द्विस्तरीय, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है चतुर्थ स्तरीय। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, त्रिस्तरीय। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है जो है यह त्रिस्तरीय व्यवस्था के रूप में लागू किया गया है। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, संभल कर उड़ाइएगा गुड्डी, और कहीं गुड्डी के चक्कर में ना तोड़ लीजिएगा अपना हड्डी। तो इसलिए अपने ध्यान रखते हुए चीज़ों को, देखिए सेलिब्रेट करिए चीज़ों को, लेकिन ध्यान रखते हुए सावधानी से थोड़ा। और मैंने पहले ही बताया 14, 15, 16 तक का मेरे तरफ से आप सभी लोग के लिए छूट है। उसके बाद आप लोगों को चिड़ी बेहतर तरीके से अपनी करनी है। आठवें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। आठवां हम लोग का प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति को किस दशक में लागू किया गया? जो दिया गया आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है 1960 से 1970, ऑप्शन नंबर बी है 1970 से 1980, ऑप्शन नंबर सी है 1980 से 1990, ऑप्शन नंबर डी है 1990 से 2000। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1960 से 1970। तो आठवें प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नौवें प्रश्न की ओर। नौवां हम लोग का प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन जो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर ए है 56.80%, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 68.80%, ऑप्शन नंबर सी है 72.80%, ऑप्शन नंबर डी है 64.80%। तो देखिए ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है जो दिए गए आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 68.80% जो है ग्रामीण जनसंख्या है टोटल जनसंख्या का। तो 90% का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम 10वें प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? जो दिया गया आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है 15 जून 2005, ऑप्शन नंबर बी है 13 अक्टूबर 2005, ऑप्शन नंबर सी है 15 सितंबर 2005, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है 13 मार्च 2005। तो देखिए दिए गए जो ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, 15 जून 2005 को ही
सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये रहे 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न समाजशास्त्र के प्रश्नों की आज की यह सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ आपको किस विषय में कौन से प्रश्न ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। हमारा ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है 950 690 285 7। फिर से एक बार सुन लीजिए, मेरा ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है 950 690 285 7। आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और अपनी तैयारी को एक बेहतर मंजिल दें, ताकि आप आने वाले भविष्य में अपने लिए एक सुरक्षित परसेंटेज, देखिए परसेंटेज का बहुत ज़्यादा आने वाले समय में आपका मांग रहेगा। जो भी आप स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, देखिए एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, और के बैंकिंग के कितने एग्जामिनेशन हो गए, आपके बीएड वगैरह की चीज़ें हो गई, जितने भी आगे के एग्जामिनेशन आप देंगे तो परसेंटेज कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। इसलिए परसेंटेज के बेस पर इस समय फिलहाल में 2-3 महीने आप काम करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को ही तैयार करिए, क्योंकि आपको परसेंटेज पर भी काम करना है। स्टडी देखिए अलग चीज़ हो जाती है, चीज़ों का गहन अध्ययन करना वो अलग चीज़ है, और नंबर गेन करना अलग चीज़ है। तो फिलहाल में आपको 2 से 3 महीने आपको नंबर पर भी काम करना है, और जो मैंने नंबर आपको बताया उसे ज्वाइन जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराई से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।